नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में भारतीय रेलवे एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तथा प्रतिदिन करोड़ों यात्री विभिन्न स्थानों की यात्रा विभिन्न ट्रेनों में करते हैं। 4 महीने पूर्व यानी कि 120 दिन पूर्व रिजर्वेशन कराने की हमारे देश में 2015 से व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन इस व्यवस्था का फ़ायदा कुछ एजेंट्स और अन्य तत्व भीड़ वाले सीजन जैसे कि छठ त्यौहार, दिवाली त्यौहार, नववर्ष और अन्य त्योहारों के अवसर पर 4 महीने की इस समयावधि में तुरंत खुलने वाले आरक्षण को पूरा बुक कर लेते हैं और ट्रेनें वेटिंग में चली जाती है। और त्यौहार करीब आते आते अन्य लोग जिन्हें यात्रा करनी है मुँह मांगे दामों में उक्त सीटों पर यात्रा करते हैं, जो कि कानूनन जुर्म भी है। और यदि इस चीज़ का खुलासा हो जाता है कि टिकट किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बुक है और कोई अन्य व्यक्ति इस पर यात्रा करता है, तो टिकट रद्द होने के साथ साथ यात्रा करने वाले और बुक करने वाले व्यक्ति को जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है वह इतनी ढीली है कि किसी भी तरह का डर जो अपराध करने वाले तत्व हैं उन पर दिखाई नहीं देता है। तत्काल टिकट की ही हम बात करें तो तत्काल अवैध रूप से बुक करने वाले कई सॉफ्टवेयर आज भी नेट पर आसानी से मिल जाते हैं और जो दलाल है वह भी विभिन्न ग्रुपों में अपनी लिंक फैलाए हुए हैं और लोगों की मजबूरी है, उन्हें यात्रा करनी है तो वे लोग ज़्यादा दाम देकर यात्रा करते हैं। इसी सब को देखते हुए लगातार शिकायतें रेलवे मंत्रालय के पास पहुंच रही थी। उनके द्वारा आज एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें कि उक्त 120 दिनों की अग्रिम आरक्षण प्रणाली में बदलाव किया गया है। उसको आने वाले 1 नवंबर से 60 दिन कर दिया गया है, यानी कि 31 अक्टूबर 2000 तक यात्री 120 दिन पहले तक का आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन 1 नवंबर के बाद उन्हें केवल 60 दिन का एडवांस रिजर्वेशन यानी कि 2 महीने की तारीखों के ही रिजर्वेशन मिल पाएंगे। तो इससे निश्चित तौर पर जो यात्री कम से कम 2 महीने पहले अपना यात्रा का प्लान बना लेते हैं उन्हें तो फ़ायदा होगा ही। और जो दिन की गाड़ियां हैं, इंटरसिटी टाइप गाड़ियां हैं, उनमें यह नियम लागू नहीं होगा। उनमें जो वर्तमान प्रणाली से आरक्षण हो रहा है उसी तरह से यह आरक्षण चलता रहेगा। लेकिन अभी भी जो टिकट ब्लैक करने वाले अवैध तत्व हैं उन पर कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी नियम लागू होने से पहले उसका तोड़ निकाल लेते हैं और रेलवे प्रशासन जनता की शिकायतों पर कार्यवाही ही करता रह जाता है। इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आम यात्री टिकटों के लिए फिर भी परेशान होता हुआ हमें आगे जो यह व्यवस्था लागू हो रही है उसमें भी दिखाई दे रहा है। जब तक कानून सख्त नहीं किए जाएंगे इसी तरह की यह कालाबाजारी टिकटों की चलती रहेगी। इस पर रेल मंत्रालय को कुछ पारदर्शी तरीके से कार्य करना होगा और कोई वैलिड आईडी से ही टिकट बुक हो ऐसा सिस्टम लाना होगा। अन्यथा जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है इसको सिर्फ 30 दिन का या 15 दिन का कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह एक बड़ा कदम रेलवे के द्वारा उठाया गया है जो कि आगामी 1 नवंबर से लागू होगा। आशा है आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद।